20 जुलाई 2026 एक ऐसा दिन जिसने हर इंडियन के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ दी है। जो क्रुएल्टी इन पुलिस ऑफिसर्स ने दिखाई है ना, वो एज अ डेमोक्रेटिक नेशन हमारे सिस्टम पे बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। और आज जो इंडिया में हो रहा है, क्या वो इंडिया को एक अनऑफिशियल डिक्टेटरशिप कंट्री बनाता है? हाय गाइस, निकिता दिस साइड। अब गाइस, तुम्हें तो पता ही होगा 20 जुलाई को इंडिया में क्या हुआ। और टिल नाउ स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, इट्स इनह्यूमेन। So far, I have watched 100 plus clips and videos of the protest. और क्लियरली लाठी चार्ज पहले पुलिस ने ही किया था, जबकि स्टूडेंट्स वर जस्ट डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट। अब इसमें पुलिस ऑफिसर्स की भी गलती नहीं है। ऑफ कोर्स दे वर फॉलोइंग ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स की आड़ में बच्चों को असॉल्ट करना क्या सही है? और मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जो पुलिस ऑफिसर्स के चेहरे क्लिप्स में दिख गए हैं, उन लोगों को सस्पेंड कर देंगे। पर क्या तुम्हें पता है, सस्पेंड और एक्सपेल में बहुत फर्क होता है। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम की छुट्टी, फिर बैक टू वर्क। और बकायदा नेम टैग्स हटा दिए गए थे पहले ही। इसका मतलब क्या है? उन्हें ऑर्डर्स ही ऐसे मिले थे दैट दे कैन गो ऑल आउट। उन्हें पूरा कंट्रोल दे दिया गया था। मे बी इट वॉज लाइक अ सॉफ्ट मार्शल लॉ, बट इंस्टेड ऑफ गन्स दे हैड लाठीज इन देयर हैंड्स। और हमारी मीडिया इनकी तो बात ही करते हुए भी लिटरली शर्म आती है। जो एज अ मेन स्ट्रीम मीडिया ये हमारे नेशन की बेइज्जती करवाते हैं ना, लिटरली इट्स एम्बैरेसिंग। इन्होंने तो स्टूडेंट्स को ना जाने क्या क्या बता दिया है भाई। नेपाल जैसे जेंजी आंदोलन की धमकी उधर गया 2019 में शाहीन बाग के आंदोलन जैसा। murderous mob. Literally, after Dharmendra Pradhan, people should ask these news anchors to resign. Literally, इनकी वजह से इनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो प्रोटेस्ट में गए थे ना कवर करने, उन बेचारों को स्टूडेंट्स की रैथ झेलनी पड़ी। पर ये लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे अपने चैनल पे जहर उगलने से। इट्स लाइक नाउ वो लोग अशेम्ड भी नहीं है एक्सेप्ट करने से कि यस दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज भाई, अगर उन्हें राजनीति करने से वक्त मिले तो वो शायद कॉमन इंडियन की आवाज बने। गाइस, जो स्लाइटली क्रेडिट लिया जा रहा है ना स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, वो किसी को नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को ही अफेक्ट करता है, क्योंकि प्रोटेस्ट कभी पॉलिटिकल था ही नहीं। आज भी जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए नहीं है, वो है तो उस मुद्दे के लिए जो उन्होंने उठाया है। इंडियंस आर फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें पता है इंडिया में क्या हो रहा है। दे जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म उन्हें सीजेपी ने दिया। एंड आई जस्ट सॉ द न्यूज दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइंड। एंड why shouldn't the education minister resign? 70 plus paper leaks in 10 years, और सिर्फ पेपर लीक्स ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 स्टूडेंट्स ने पेपर लीक से जुड़ी निराशा और प्रेशर के बीच अपनी जान तक दे दी। तो जवाबदेही तो बनती है ना। पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, वो ऑपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और पुलिस और मीडिया से डैमेज कंट्रोल करवा रहे हैं। और जो इंस्टाग्राम पर लोग प्रोटेस्ट की क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, उनकी भी रीच लिमिट की जा रही है, या फिर वीडियो टेक डाउन की जा रही है। पर अगर एक चीज जो इस प्रोटेस्ट में क्लियर हुई है ना, वो है कि yes, today's India's central government is controlling. They have specific control over mainstream media, social media, digital media, newspapers, even entertainment and business industries. और पुलिस तो है ही उनके अंडर। यस, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आई सपोर्ट द असॉल्ट दैट हैपेंड विद पुलिस ऑफिसर्स। हाँ, प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएट किया, बट वी शुड फॉरगेट द फैक्ट कि ऑर्डर्स आ ही इसलिए थे कि बच्चे रिएक्ट करें और फिर उन्हें मीडिया असामाजिक तत्व का टैग दे सके। बट मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को कवर ही नहीं कर रही है। इंटेंशनली पुलिस ऑफिसर्स ने नेम टैग हटाए कि विक्टिम्स उन पर केस ना कर सके, बिकॉज दे न्यू व्हाट दे आर अबाउट टू डू इज इलीगल, ब्रूटल एंड इनह्यूमेन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच की परमिशन है। पर जब उस फ्रीडम को मैनिपुलेट किया जाए, तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम लोग का ही फेलियर होता है। और शायद इसीलिए ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये हर उस इंडियन की आवाज बन गया है जो अकाउंटेबिलिटी चाहता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, ऑपोजिशन कोई भी हो, अगर कल यही चीज किसी और के साथ होती है, तब भी हम सबको उतनी ही जोर से बोलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करती है जब सिटीजन्स क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करते। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।